नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई मैथ्स टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज आप लोगों के जो कमेंट मैसेज मैंने देखे थे, वो जो कॉल्स आए, सर हम कैसे पढ़ें, सर हम अभी से पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, हमें बहुत ही चिंता हो रही है। तो उस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के सामने एक डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चों ये टाइम बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पहले नहीं जागे थे, बीएससी वाले बच्चे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाले हैं, उनकी डेट आ चुकी है। आप पता ही 10 दिन बाद एग्जाम है 16 तारीख से। और जो मदरसा यूनिवर्सिटी है, अदर यूनिवर्सिटी है, उनकी भी एग्जाम डेट आ ही जाएगी, तो उनके लिए भी है ये। लेकिन जिनके एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, उन बच्चों के लिए खासकर ये सेशन रहेगा कि पहला टॉपिक हम ये बात करें कि 10 दिन बचे हैं। 10 दिन भी ऐसे नहीं बचे हैं, ठीक है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि हमने कल से पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। तो 10 दिन में हम कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो सवाल सबके मन में यही है कि सर पढ़ा तो कुछ है नहीं हमने ज्यादा, और कई तो सोचते हैं सर होली बाद पढ़ेंगे। होली भी हो गई भाई, ठीक है। हाँ, पूरे देश में होली 2 दिन मनाई जा रही है। राजस्थान में होली कल थी, दिल्ली, यूपी और आगरा साइड जो हरियाणा है, वहां पर होली आज मनाई जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि होली के बाद एग्जाम तो हो गई, ऐसा नहीं है कि होली है तो कह दिया जाएगा कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में कम मार्क्स की क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर सिलेबस कम कर देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, पढ़ना तो आपको है ही। तो 10 दिन की स्ट्रेटजी बताता हूं मैं आपको। पहले बात तो फिक्स ये है कि जैसा आप अब तक यानी 10th क्लास तक पढ़ते आए थे, जैसा आप 10th क्लास तक पढ़ते आए थे, मतलब टाइम टेबल सेट करके, ठीक है, हर एक चीज पर फोकस करके, बिल्कुल दिमाग लगाकर, ठीक है, आप पढ़ते आए थे, वैसा पढ़ना है। क्योंकि हम लोग उस टाइम जैसा पढ़ते थे ना, मैं आपसे गारंटी कहता हूँ कि वो टाइम आप उसके हिसाब से अगर कॉलेज में पढ़ ले तो आपको अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं हो सकता। क्योंकि तब तक की जो हमारी स्ट्रेटजी रहती थी वो रहती थी कि सर सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना मतलब तैयार होकर पढ़ने बैठ जाना है, फिर दोपहर तक पढ़ना है, ठीक है। और हर एक मिनट का अपना एक फिक्स टाइम होता था कि बस दोपहर को इतनी देर ही खाना खाना है और फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाना है। इस सब्जेक्ट को आज इतनी देर तक लेके चलना है, प्रॉपर हम सेटअप करते थे, है ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 दिन की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल फिक्स टाइम पे, जैसे सुबह मॉर्निंग में आप 6 o'clock उठने की कोशिश कीजिए, उठना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 10 दिन दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन बीएससी 3rd ईयर में अगर बैक लग जाती है तो सोचिए आपका साल खराब हो जाएगा, आप कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते। देखो, जिसको पास होना है ना उसके लिए भी प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सर जी हमें पास ही तो होना है, हमें तो आगे पढ़ना ही नहीं है। तो भाई 3rd ईयर की तो में भी तो आपका जो मार्कशीट है उसमें स्टार नजर आएगा, तो दिन में तारे वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पास होने के लिए भी दोबारा एग्जाम देने पड़ेगा ना आपको। इसलिए 10 दिन की स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए कि अपने सभी दोस्तों, सभी मतलब रिश्तेदारों, सबको भूल जाओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब जो फालतू के काम है अपने जब तक आप करते आ रहे थे उन सबको छोड़ देना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या पढ़े और क्या छोड़ दे, मतलब सिलेबस के अंदर, ठीक है, सिलेबस में क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे 2 दिन पहले से ही अपनी किताब उठा के देखिए, जिसको पता है कि हाँ अपने पास ये पेपर के नाम क्या क्या हमारे को है ना, तो उसमें यही बात कहूंगा कि सिर्फ 3 यूनिट करके जाइए आप, ठीक है। 5 यूनिट करने की जरूरत नहीं है। आपको 50 में से पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए। जिसका 50 नंबर का पेपर है उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 18 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि 18 नंबर आपके, और यूनिवर्सिटी में तो ऐसा भी है कि आप टोटल नंबर ले आइए, टोटल काउंट कर लीजिए, 54 में से आपको 150 में से आपको 54 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। चाहे एक पेपर में आपको ज्यादा आ जाए, एक पेपर में आपके कम आ जाए,
दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है, हम इंडिविजुअली बात कर देते हैं कि 18 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, तो वो आपको 2 यूनिट करने पर भी मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से करोगे। एक यूनिट कितने नंबर की, 10 नंबर की, तो आपको 2 यूनिट करने पर ही मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप 3 यूनिट करके जाइए, क्योंकि ऐसा थोड़े ना है कि जो आप करके जाओगे वो आपको मिल जाएगा और वो आप कर भी दोगे एग्जाम में, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। इसलिए मैं 3 यूनिट की बात करूंगा। और दूसरी बात ये कि जो स्टार्टिंग के पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट में मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एक नंबर के, ठीक है, पहले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं शायद, तो उसमें आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। वो अगर गलत हो जाते हैं तो भाई दिक्कत वाली बात है, कि छोटे क्वेश्चन सही होंगे तो बड़े क्वेश्चनों में उम्मीद बन जाती है, हाँ कोई बात नहीं, हम भाई 10 नंबर यहाँ से मिल गए, बचे 8 नंबर, वो 2 क्वेश्चन कर लो 4 नंबर वाले छोटे छोटे, वो भी आपको काम बना देंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट ध्यान रखिएगा कि 3 यूनिट करके जानी है। दूसरा बात कि हमारे पास एक तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो कौन से साल के करने हैं, कौन से साल के नहीं करने हैं, ध्यान रखना। 2019 जब कोरोना नहीं आया था, 2020 में आया था, ठीक है, 2020 के बाद तो क्या हो रहा था भाई, हाफ सिलेबस, ठीक है, और हाफ टाइम, तो इसके हिसाब से आपके पास वो पैटर्न नहीं बना था एग्जाम का, जो पैटर्न हमेशा बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता था, कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन डाल दिए, छोटे क्वेश्चन भूल गए, या 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, ठीक है, तो वो हाफ टाइम वाला जो सिलेबस या जो पैटर्न है वो आप नहीं फॉलो करेंगे, आप करेंगे 2019 और उससे पहले वाले 2015, 16, 17, 18 और 19 इन ईयर्स के जो पेपर है आप उनको फॉलो करिए, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको रिपीट करिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप ऐसा करोगे ना, 15 से लेकर और 19 तक के जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे उसमें से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सब में ऐसा ही होता है, आप करके देखिए, ठीक है। कोई सी भी सॉल्व पेपर ले लीजिए या किसी के पास हो शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उस बात हम बात कर चुके हैं कि सिलेबस में हम सिर्फ 3 यूनिट करके जाएंगे और सिर्फ वो 3 यूनिट करके जाएंगे जो बिल्कुल इजी हमको लगती है, ठीक है। बात फिर आते हैं रिवीजन की, ठीक है। वो बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम होता है जब, तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है भाई। फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज सर देख लेते हैं ऊपर से, मैथ्स में तो क्या क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आप चाहे 10th 12th की बात कर लें या आप बात कर लें अपने ग्रेजुएशन की, तो आपको रिवीजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करें, ये बहुत ही मेन वाली बात हो जाती है कि बच्चों रिवीजन करें तो करें कैसे। देखो रिवीजन करने का एक तरीका होता है कि आपने सबसे पहले जो भी पढ़ रखा है सिर्फ उसी को पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है वही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो फॉर्मूला है हमको वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या है, फर्स्ट ईयर में जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की, उसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूलेज है और फॉर्मूलास को याद नहीं होगा तो सवाल नहीं होंगे, ठीक है। तो उस पर बेस रखिए कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, जैसे डीसी है। और बात आती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि विविध गणित, तो इसके अंदर आपको थ्योरी है, यानी कि आपको क्या याद करने हैं, आपको डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर। लास्ट हमारा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन हो गया, अगर रिवीजन अच्छे से हो गया तो सवाल अच्छे से हो जाएंगे। बड़े बड़े सवाल जो हैं उनको निकालने की कोशिश करो, जो लास्ट ईयर के आए हुए वही कर सकते हो, वही कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता सर, क्योंकि पढ़े तो है नहीं, अब पढ़ने बैठोगे भाई, पढ़े तो हम है ही नहीं ना, अब पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा, ध्यान तो जाएगा, अरे वो ऐसे कह रहा था
मेरे दोस्त ने कल ऐसे बात हुई थी, उस फिर मोबाइल उठा लेंगे और उसको मैसेज कर देंगे, फिलहाल जो भी है बात करना शुरू कर देंगे। या फिर डिस्ट्रैक्शन और भी तरीके से होते हैं, ठीक है, कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, ठीक है सर, वो नाराज है, अब मेरे को टाइम उसको नहीं दे पा रहा हूँ। तो भाई अपने जितने भी है ना XYZ, उनको टाइम दे देना 10 दिन बाद, एग्जाम होने के बाद, ठीक है। कुछ बन जाओगे, कुछ पार हो जाएगा तो वही बात कर लेगी, ठीक है, बात साफ सी है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये भी है कि आप हमेशा मोबाइल से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल से पढ़ने का मतलब सिर्फ वीडियोस वही देखनी है जो आपके काम की है ना। ये नहीं कि आप कुछ भी स्क्रॉल करने लग जाएं, फेसबुक चला ले या शॉर्ट्स वीडियोस या रील्स वगैरह देख लग जाएं, तो भाई वो आपके नुकसान है, ठीक है। मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप इन 10 दिनों में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो BSc फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस साल जो रिजल्ट है वो कम ही जाने के चांस है, ठीक है। काफी बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं, जिनको फुल कोर्स की आदत नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ने की एग्जाम देने की आदत है, आधा पढ़ने की आदत है, उनको दिक्कत आने वाली है। बात साफ ये बता देता हूँ कि यहाँ पर 90 मतलब आप इसमें परसेंटेज जो बनेगी आपकी वो 60 से 70% के बीच में ही बन जाए तो अभी सोचो काफी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ होने वाला है सब, काफी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब काफी में से कम बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे ऐसे जो मौज मस्ती में अपने पूरा सेशन निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने अब तक पढ़ा है, और जिन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 यूनिट ही करके जाएं, बाकी 2 यूनिट छोड़ दें, ठीक है। 3 की जगह अगर 2.5 यूनिट भी होती है तो भी ही कर लें, ठीक है। 3 की जगह अगर 2.5 भी होती है तो भी कर लें, और स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको जरूर करें, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो आप तो फायदा है, उससे क्या है कॉन्फिडेंस भी आएगा और सवाल जो थोड़े सॉल्व अच्छे से हो जाएंगे तो बड़े पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं हुए तो बड़े पर नहीं जा सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट आप सबको, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।